जय हिंद देशवासियों। छुट्टी ख़त्म हो रही है तो जा रहा हूँ वापस। हो सकता है जल्दी से मुझे वापस देश के सामने ना आने दिया जाए। यदि बीएसएफ ईमानदारी से जांच करके दोषियों को सज़ा देती है तो ठीक है। इसके विपरीत यदि मुझे फिर से प्रताड़ित किया गया तो मैं देश के सामने और बड़े घोटालों के सबूतों के साथ और ज़्यादा मजबूती के साथ वापस आऊँगा। रही बात तानाशाही की तो वो तो बीएसएफ में चरम पर है। ऐसी ही एक तानाशाही 176वीं वाहिनी के एक जवान के साथ हो रही है, जहां उसे खुलेआम प्रताड़ित किया जा रहा है और धमकाया जा रहा है कि यदि शिकायत की तो दोबारा पनिशमेंट दिया जाएगा। वो जवान जिन त्यागी साहब की बात कर रहा है उनके विरुद्ध उच्च मुख्यालय में कई शिकायतें जा चुकी हैं, लेकिन वो एक अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। इसके लिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। यही त्यागी साहब सरकारी फोटोकॉपी मशीन पे सरकारी पेपर पर अपने बच्चे के रजिस्टर की फोटोकॉपियां करवा रहे हैं। एक छोटा सा वीडियो उसका भी दे रहा हूं। मैंने इस बार माननीय राष्ट्रपति महोदय को शिकायत भेजी है और उसकी प्रतिलिपि देश की कई टॉप अथॉरिटीज़ को भी दी है। तो शायद आशा करता हूं कि इस बार इन भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध कोई कठोर कार्रवाई हो। यदि नहीं होती है तो भी मैं हार नहीं मानने वाला हूं। जब तक मैं इन भ्रष्टाचारियों को सजा नहीं दिलवा दूंगा तब तक मैं नहीं रुकने वाला हूं। मैं एक मंत्रालय कार्मिक के पद पर भर्ती हुआ था। चाहता तो आराम से बैठ के बाबू बन के ठाठ से अपनी नौकरी पूरी कर सकता था, लेकिन नहीं। मेरी आंखों के सामने यदि कुछ गलत हो रहा है तो ये मेरा दायित्व बनता है कि मैं उसको उजागर करूं। और बीएसएफ में तो खुलेआम भ्रष्टाचार चल रहा है। जो चीज़ें जवानों के लिए आती है वो उन तक पहुंचती ही नहीं है। तो कम से कम देश को बताऊं तो सही कि हो क्या रहा है। बीएसएफ ने मुझे बहुत प्रताड़ना दे ली, लेकिन मुझे नहीं तोड़ पाए। हो सकता है इस बार मरवा भी दें, लेकिन मैं मरने से नहीं डरता, इसलिए जा रहा हूं। लेकिन वहां मेरे प्रूफ अनसिक्योर होंगे, इसलिए मैं अपने साथ कोई भी एविडेंस नहीं लेके जा रहा हूं। मैं अपने सारे एविडेंस सुरक्षित हाथों में देके जा रहा हूं, ताकि यदि मेरे साथ कोई दुर्घटना घटे तो भी देश के सामने सच्चाई आ सके। अपने काम में तो मैं हमेशा ही बेहतरीन रहा हूं। मेरे काम की एक छोटी सी तारीफ माननीय उप महानिरीक्षक महोदय श्री I.K. मेहता, सेक्टर हेडक्वार्टर भुज, जिन्होंने मुझे कॉल करके कुछ तारीफ की थी, उसकी रिकॉर्डिंग भी देश को दे रहा हूँ। वो इसलिए कि देश को पता चले कि मैं गलत नहीं हूँ। मुझे गलत ठहराया जा रहा है, ज़बरदस्ती गलत ठहराया जा रहा है। और मैं सोशल मीडिया पे कोई हीरो बनने नहीं आया हूँ। मुझे मजबूर किया गया था और ये देश हित के लिए आवश्यक भी था कि मैं देश को बताऊं कि जवान किस दयनीय स्थिति में गुजर रहे हैं और फोर्स में भ्रष्टाचार किस कदर चरम पर है। मैं अपने देशवासियों से पूछना चाहता हूं कि क्या भ्रष्टाचार को उजागर करके मैंने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, या आपको लगता है कि मैं सिर्फ हीरो बनने के लिए सोशल मीडिया पर आया। मेरी आप सबसे
यही प्रार्थना है कि मैंने जो लेटर माननीय राष्ट्रपति महोदय को भेजा है उसे तसल्ली से पढ़िए। मैं जो एविडेंस दे रहा हूँ उन्हें देखिए, उसके बाद अपने कमेंट्स दीजिए, ताकि मुझे भी तो पता चले कि मैं गलत कर रहा हूँ कि सही कर रहा हूँ। यदि आप लोगों को लगता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, भ्रष्टाचार को उजागर नहीं करना चाहिए, इनकी तानाशाही चुपचाप सहनी चाहिए, तो प्लीज़ अपने कमेंट्स दीजिएगा। यदि आपके कमेंट्स मेरे विरुद्ध जा रहे हैं तो भी बिल्कुल दीजिए, कम से कम मुझे पता तो चले कि ये सब जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है या सही है। बाकी रही बात भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की, वो तो मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगा। जब तक मैं इन भ्रष्टाचारियों को सजा नहीं दिलवा दूंगा, तब तक मेरी लड़ाई और भी ज़्यादा मजबूत होती जाएगी। जय हिंद।